यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। वंडरफुल, जरा देखिएगा। और आत्मा में भी प्रार्थना करना है तो बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। बुद्धि में मैं करता हूं हिंदी में प्रार्थना, आप करते हैं मलयालम में प्रार्थना, आप करते हैं गुजराती में प्रार्थना, आप करते हैं बंगाली में प्रार्थना, आप करते हैं अंग्रेजी में प्रार्थना। सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु के नाम से सभी को और एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आइए प्रभु के दास बिशप अमोद सिंह के माध्यम से एक वचन को सुनते हैं और चलते हैं। इस वचन को अभी शुरू करते हैं। जो अन्य भाषा में बोलता है अर्थात जो टंग में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, एडिफाइड हिमसेल्फ। जैसे एक पहलवान बार बार दंड बैठक मारता है ना तो उसकी मसल्स बढ़ती है। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद दोज हु स्पीक्स इन टंग, जो अन्य भाषा में, भिन्न भिन्न भाषा में, नई नई भाषा में बोलते हैं, ये वाली भाषा हमको कसरत करने वाली भाषा है, जिससे कि हम अपने आत्मिक जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं। हमने 18 साल से 16 साल से कसरत करना सीखा। हमारी मसल्स आज भी मजबूत है, परंतु बीते कुछ दिनों से हमने कसरत करना बंद कर दिया तो मेरी मसल्स लटकने लगी हैं। और जब तक मैं एक्सरसाइज करता था उस समय तक बिल्कुल हर जगह में मछली मछली निकलती थी। आजकल मछलियां गायब होने लगी है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज बंद कर दिया है। ठीक है ना? इसी प्रकार से जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति, शरीर वाली उन्नति नहीं है, वरन इनर मैन में, जिसमें स्पिरिचुअल मैन, जो हमारे मन को क्षमता देता है, जो हमारे अंतरात्मा में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, बुद्धि को बदलने में ताकत देती है। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी थी, वो सामर्थ्य है अन्य भाषा बोलने वाली सामर्थ्य। वो वाली सामर्थ्य आपको उन्नति देती है। वंडरफुल। इसलिए यहां पर 1 कुरिन्थियों 14:4 में जिस अन्य भाषा के बारे में इंग्लिश में लिखा है, दोज हु स्पीक्स इन टंग। देखना, टंग अंग्रेजी के शब्द को लेके चलिएगा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह, तो क्या करना चाहिए सर? 14वें पद को पढ़िएगा। यदि आप 1 कुरिन्थियों की किताब के 14वें अध्याय के 14वें पद को पढ़ें तो वहां हमको सलाह दी जा रही है बाबा पौलुस के द्वारा। इसलिए यदि नहीं, माफ कीजिएगा, हम आप ऐसा करते हैं, 15 पद हम पहले पढ़ेंगे फिर 14 में चले जाएंगे। ठीक है ना? सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। साइकिल के 2 चक्के होते हैं ना, मैं आत्मा, आपके भी 2 चक्के हैं, आपके भी 2 पैर हैं ना। ओके, मैं क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में भी गाऊंगा और बुद्धि में भी गाऊंगा। अब 2 प्रकार के तरीके से प्रार्थना करने की बात सामने आ रही है और 2 प्रकार के गाना गाने की बात आ रही है। तो मैं, पौलुस कहते हैं, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि की प्रार्थना क्या है और आत्मा की प्रार्थना क्या है? बुद्धि के गाने क्या हैं और आत्मा के गाने क्या हैं? ये 2 चीजें हैं। अब 14वां पद पढ़िएगा, 14th वर्ष। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। वंडरफुल, जरा देखिएगा। और आत्मा में भी प्रार्थना करना है तो बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। बुद्धि में मैं करता हूं हिंदी में प्रार्थना, आप करते हैं मलयालम में प्रार्थना, आप करते हैं गुजराती में प्रार्थना, आप करते हैं बंगाली में प्रार्थना, आप करते हैं अंग्रेजी में प्रार्थना। बहुत अच्छी चीज है, एक पैर तो मजबूत है आपका, अपनी नॉन लैंग्वेज के द्वारा प्रार्थना करना। परंतु प्रभु ने एक दूसरी टांग और दिया है,
और वो दूसरी टांग है कि क्या करना चाहिए, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूं। तो आत्मा में कैसे प्रार्थना करूंगा भाई? तो यहां पर बाइबल बताती है कि जो अन्य भाषा में, अब यदि 14 पद के अन्य भाषा को ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें तो वहां फिर टंग आ जाता है, दोस स्पीक्स इन टंग, व्हेन आई स्पीक्स इन टंग माई स्पिरिट प्रेथ, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनकी दूसरी वाली टांग भी आ जाती है। अब 100 मीटर की दौड़ एक कटी टांग लेकर के तुम दौड़ रहे हो, बताओ पहला नंबर लगेगा कि पीछे से पहला नंबर लगेगा? तुम तो 10-20 कदम ही कूद कूद के बंदर जैसे चल पड़ो, तब समझ में आएगा 200 मीटर कैसे जाइएगा। आज यही तो एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये अंधकार की सत्ताएं इस भाषाओं के प्रति हमको गुमराह बना के रखी है। जी हाँ, इसका मतलब कटे पैर से, एक ही पैर से, एक कटे पैर से 100 मीटर की दौड़ दौड़ने में आप पहला नंबर आने का सपना देखिएगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। एक ही पैर है सर, और बाजू वाले के पास 2 पैर हैं और वो दौड़ रहा है। तो यहां पर मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है। He edified himself. He do the exercise when he speaks in tongue. ऐसा करके आप स्पिरिचुअली मजबूत हो जाते हैं। जी हां, तो क्या करना चाहिए? पर एक बात और वहां लिखी है, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर वहां यह लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है और बुद्धि काम नहीं देती। पकड़ा गए, यहां बुद्धि काम नहीं देती। आज बहुत से लोग बोलते यार क्या तुम बड़बड़ 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 करते, तुमको समझता क्या? तुमको भी नहीं समझता, मेरे को भी नहीं समझता। अरे बाबा, प्रभु जी ने साफ कहा यह समझने लायक चीज नहीं है, इसको नहीं समझने में ही बेहतर है, क्योंकि ये प्रारंभिक भाषा है। इसके द्वारा मैं अपनी उन्नति करता हूं, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे मेरा ही फायदा होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने इस वाली लैंग्वेज को ना तो बोलने वाला समझेगा ना सुनने वाला समझेगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ, क्योंकि ये मेरे दौड़ने के पैर हैं, किसी दूसरे के लाभ के नहीं है। अब मैं यदि आपके लिए दूसरे पद पर चल पड़ूं, 1 Corinthians chapter 14 and verse 2, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वहां फिर टंग्स काम में लाया गया है इंग्लिश में। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। वंडरफुल। आपको परमेश्वर से बात करना है तो अन्य भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, और यदि आपको मनुष्य से बात करना है तो हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो वह मनुष्य से नहीं करता वरन परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। एक बात आ गई सामने, जब पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो रोड में आई लव यू बोल करके हग नहीं करते, नहीं तो लोग कहेंगे पागल हो गए, इनका सिर खसक गया है ना। और जब लव हो जाता है तो जब कभी भी कोई प्रेमी और कोई प्रेमिका को संदेशा देना चाहता है तो भीड़ भाड़ में थोड़ा इशारों पर चलता है। नहीं, ठीक है, बड़ी आंख मतलब खबरदार, जिससे कि अपना काम भी बन जाता है और बाजू वालों को समझ में भी नहीं आता है। ऐसे ही हमारी जो अन्य भाषा है मनुष्य की आत्मा से सीधे परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत करने की एक टेलीग्राफिक लैंग्वेज है, जिसको ना मेरी बुद्धि समझती है और ना ही किसी को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक निकटतम संबंध है। आगे चलें, क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता। भेद की बातें, द सीक्रेट।
जिसको अन्य भाषा बोलने का आइडिया ही नहीं है, तो वह परमेश्वर से कौन सी वाली लैंग्वेज में बात करेगा। आप अंग्रेजी में बात कीजिए, हे प्रभु पावर भेज, तो आपकी प्रार्थना कैन के समान ऊपर जाएगी। शैतान पकड़ के देखेगा, अरे बाप रे बाप, अच्छा फलाना आदमी परमेश्वर से पावर मांग रहा है, चल माल डब्बे में। परमेश्वर के पास हमारी हिंदी पहुंची नहीं, क्योंकि बीच में हवाओं ने कैन की प्रार्थना को दायां बायां कर दिया। ऐसे समय में हमारी नॉन लैंग्वेज जो वो जानता है हमारे परमेश्वर तक पहुंचने से बीच में ही रोक लेता है। और आप कहते हैं, हे प्रभु इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमारा जवाब नहीं दे रहे। प्रभु कहते, तेरा प्रश्न ही मेरे पास नहीं है तो उत्तर कहां से दे देता है। क्योंकि कैन के समान हमारी नॉन लैंग्वेज को अंधकार की ताकतें मध्य आकाश में रोक लेती हैं, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक सीक्रेट सिस्टम हमारे सामने में रखा हुआ है कि भेद की बातें। अब हम आत्मा में ऐसी वाली बातें बोलते हैं जो मुझको भी समझ में नहीं आता, बाहर वालों को भी नहीं समझ में आता, तो शैतान कहां से समझ लेगा। इसलिए अन्य भाषा जो है सीधे डायरेक्ट, जिसको कोई रुकावट ही पैदा नहीं कर